चलिए आज शुरू करते हैं। अभ्यास 3A लिखा हुआ है, देखो निम्नांकित चित्रों को काटिए, प्रत्येक के दो भागों में इस प्रकार मोड़िए कि दोनों का भाग सर्वांग सम हो जाए। सीधी बात है, अगर हम इसको काटें तो क्या हो जाए, दोनों तरफ से बराबर बराबर मोड़े। ठीक, तो चलिए हम इसको कैसे काट सकते हैं। इसको हम ये आयत बना हुआ है, इसको हम इस तरह से इसको काट सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम फोल्ड करते हैं, दोनों तरफ से मोड़ते हैं तो क्या होता है, ये बराबर मुड़ेगा। ठीक, अब हम इस तरह से भी काट सकते हैं, देखो इस तरह से काट सकते हैं। अब इस तरह से अगर काटें यहाँ पे, तो इस तरह से भी अगर मोड़ेंगे तो इधर से उधर के लिए, तो ये भी कट जाएगा, ये बिल्कुल बराबर मुड़ेगा। ठीक, अब हम अगर हम इसको विकर्ण से जोड़ें, डायगनली जोड़ें, तो इस तरफ से इसको उठा के इधर को मोड़ें तो भी बराबर तरह से मुड़ जाएगा। इस तरह से ये भी मुड़ जाएगा। अब इसको देखो ये कैसे होता है, ये वर्ग हमारा, तो वर्ग क्या होगा, वर्ग हमारा कैसा मुड़ेगा, वो हमेशा डायगनली मुड़ेगा। सीधी बात है, विकर्ण के द्वारा मुड़ेगा। अब ये देखो त्रिभुज, देखो त्रिभुज को हम बीच में से आधा कर दें तो देखो बराबर इससे मुड़ेगा, इधर को भी मुड़ेगा। ठीक, अब इसको हम अगर यहाँ से ऐसे मोड़ें, देखो ये सब इससे बराबर है, तो इस तरह से इसको इस तरह से मोड़ें तब भी मुड़ जाएगा। अब इस तरह से अगर इसको मोड़ें तो भी मुड़ जाएगा। ठीक, इस तरह से मुड़ जाएगा। अब देखो, अब ये व्रत है, तो व्रत क्या करेगा, व्रत ये मुड़ेगा ये दोनों तरफ, इस तरह से भी मुड़ जाएगा, अगर इसको काटें यहाँ से तो इस तरह से भी मुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखा हुआ, नीचे दिए गए चित्रों को यदि बिंदुदार रेखाओं पर दो भागों में मोड़ा जाए तो प्रत्येक के दोनों भाग सर्वांग हैं या नहीं है। अपने अभ्यास को प्रत्येक के समक्ष हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पे इसको हम काटेंगे, इसका जो कटा हुआ है लगा हुआ है, इसको अगर मोड़ेंगे तो ये मुड़ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये मुड़ जाएगा। अब इसको देखो, ये मुड़ेगा, बिल्कुल बराबर नहीं मुड़ेगा, क्यों, मुड़ना कैसे चाहिए, बराबर मुड़ना चाहिए। इसको यहाँ मुड़ेंगे तो यहाँ तक जाएगा, बस इस तक रह जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक, अब इसको देखो, ये मुड़ेगा, बिल्कुल हाँ मुड़ेगा, इसको अगर यहाँ पे मोड़ते हैं तो ये बराबर हिस्से में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इसको मोड़े, बिल्कुल अभी व्रत बताया था, व्रत में मुड़ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसको मोड़े तो यहाँ पे देखो, तो ये नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इसका हिस्सा इधर ज़्यादा है, इसका इधर कम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक, इसको देखो ये मुड़ेगा, बिल्कुल मुड़ेगा, ये क्यों आ जाता है, इसको यहाँ से बीच में बताया था, विकर्ण द्वारा काट के मुड़ सकता है, तो इसको उठा के मोड़ेंगे तो यहाँ मुड़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या आंसर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसका देखो ये नहीं मुड़ेगा, क्यों, इसका इधर हिस्सा ज़्यादा इधर कम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट हो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो कैसे करना है, इसको देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, देखो लिखा हुआ कि निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर क्या करना है, वर्गीकृत करना है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसा दिया है, देखो ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये अगर देखो हम कोण होते हैं, अगर 30 अंश का है तो उसको न्यून कोण बोलते हैं, 30 अंश छोटा, और 90 अंश का होता है उसे समकोण बोलते हैं, और जो 90 से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम अधिक कोण बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये क्या है, इसका 120 से 90 से अधिक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। ठीक है, अब देखो ये, अब ये यहाँ पे इसका कोण देखो, इसका इसका देखो, यहाँ पे देखो ये किस तरह है, ये 30 अंश है, इसका मतलब क्या है, 60 से छोटा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अब इसमें देखो ये समकोण मर रहा है, देखो 90 अंश का क्या बताया था अभी, समकोण मर रहा है, इसलिए जो सबसे अधिक कोण कितना है देखो वो हमारा, अब सबसे अधिक इसमें देखो 80 है, तो 90 से कम है इसलिए न्यून कोण हो गया। अब ये देखो जो बड़ा इसमें कोण कौन सा है, ये 90 से अधिक है इसलिए अधिक कोण हो गया। अब इसमें देखो ये 90 है, बड़ा कोण कितना है 90, तो ये कैसा हो गया, ये समकोण हो गया, समकोण। अब इन्हें त्रिभुज त्रिभुज जोड़ दो तो ये त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है ये, और ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक, इस तरह से ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 2.5 है, मतलब कहने का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक, जो कह रहा है वो दिखा हुआ है इसमें, देखो अब इसमें दो भुजाएं देखो, ये 2.6 है, ये 4 है, ये 3 है, मतलब एक भी भुजा सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये विषम बाहु, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक,
अब देखो इसमें भी 2 3 5, मतलब ये भी विषम बाहु हो गया, तो एक भी सेम वजह नहीं है। लिखो विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, अब देखो इसमें देखो भैया 3 3 3, मतलब तीनों सेम है, कोई भी अलग नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक, इस तरह से ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए, देखो इसका आंसर देखो कैसे करना है इसको, देखो यहाँ पे समझो। लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए रेखाखंड में दोनों रेखाखंड सर्वांग समान है, यदि इसकी ए बी भुजा 4 5 पॉइंट हो तो सी डी की लंबाई कितनी होगी। अब इसमें कह रहा है कि इसकी अगर ए बी की भुजाएं, देखो ए बी भुजा कितनी दी गई, 4.5 हो। अब कह रहा है कि दोनों रेखाखंड सर्वांग समान मतलब समान है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी सी डी की, तो सी डी की भी कितनी हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी। इसे यहाँ लिख दो सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्या हो गया, ये भी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे इसको देखेंगे, समझेंगे कैसे लिखा है। चित्र में अगर ए बी सी डी एक रेखा पर स्थित बिंदु है, तो रेखाखंड सी ए रेखाखंड बी डी तथा रेखाखंड सी बी और डी के बराबर है कि नहीं। देखो हम यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो सी ए बराबर किसके है, देखो यहाँ लिख लो सी ए बराबर किसके है, बी डी के। देखो बी डी बराबर, सीधी बात है। कह रहा है सवाल में, देखो सब एक ही बिंदु पर स्थित है, सी ए बराबर क्या है, रेखाखंड बी डी के बराबर, तो रेखाखंड सी बी और सी डी के बराबर है कि नहीं, ये भी बात करना है। देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए बी जोड़ने पर, अब देखो दोनों तरफ जोड़ दो, सी ए तो सी ए प्लस के ए बी जोड़ दो बराबर बी डी में क्या जोड़ दो, बी डी प्लस के ए बी जोड़ दो। अब देखो क्या करा, अब यहाँ हम जोड़ देंगे, तो यहाँ देखो सी ए बी बी डी और ए बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास क्या बच गया, देखो तो यहाँ पे यही बच गया। देखो तो यहाँ पर आंसर क्या इसका हो गया, देखो तो सी बी, देखो ये कह रहा है सी और बी जुड़ गए, और क्या कह रहा है सी बी और क्या है, अब देखो यहाँ तक रेखा क्या, देखो सी ए बी ये मिलके यहाँ तक रेखा हो गई, यहाँ तक क्या हो गई रेखी, ये सी बी हो गई। ठीक, अब देखो बी और डी मिलके ए बी तक मिल गया, ए बी तक मिल गई, तो ये रेखा पूरी क्या हो गई, ए डी हो गई। तो क्या कह रहा है, ये बराबर है, हाँ बराबर है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, हाँ, तो लिख देंगे हाँ। ठीक, इस तरह से आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे बने चित्र में ए ओ बी उस तरफ सी ओ बी, तो क्या ए ओ सी बराबर बी ओ डी होंगे। बिल्कुल देखो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया हमारे पास, ये दिया गया देखो कोण ए ओ बी बराबर किसके है, कोण सी ओ डी के। देखो क्या दिया, ए ओ बी बराबर क्या है, सी ओ डी बराबर है, तो ए ओ सी क्या कह रहा है, ए ओ सी बराबर बी ओ डी। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, दोनों में जोड़ने पर, देखो दोनों में क्या जोड़ने पर, देखो क्या क्या जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे देखो कोण ए ओ बी, इसमें हम क्या जोड़ देंगे प्लस के बी ओ सी, बी ओ सी। ठीक, बराबर, अब देखो यहाँ सी ओ डी में क्या जोड़ेंगे, सी ओ डी में देखो सी ओ डी में क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे देखो बी ओ सी, सी ओ डी में क्या जोड़ देंगे, ये बी ओ सी, तो प्लस के कोण बी ओ सी, तो मिलके हमारा क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। देखो यहाँ पे ए ओ सी दोनों कोण मिल गए, देखो ये वाला कोण मिल गया और प्लस के ये वाला कोण मिल गया, तो पूरा कोण क्या बन गया, देखो यहाँ कोण ए ओ सी, ए ओ सी। अब इसमें देखो क्या मिलेगा, सी ओ डी मिलके और बी ओ डी मिलके क्या मिल गया, बी ओ डी पूरा मिल गया, ये कोण बी ओ डी, इसलिए क्या हो गया, ये बराबर है। देखो ए ओ सी बराबर बी ओ डी, तो इसलिए क्या है, ये बराबर है, बराबर है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, पूर्ण हो गया। कोई डाउट हो पूछ लेना, ये चैप्टर क्या हो गया, दी एंड हो गया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, कोई डाउट हो जरूर पूछें कमेंट करके।